महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकुशल उपमुख्यमंत्री आणि आमचे नेते अजितदादा पवार यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नामदार धनंजय मुंडे, कृषी मंत्री तथा पालकमंत्री बीड। उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे ने परसों बड़ा जोर से बोला है कि हम जब सरकार में आएंगे तो धारावी का यह पूरा टेंडर रद्द कर देंगे, अदानी सिटी नहीं बनने देंगे मुंबई में। सबसे पहले तो वो दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, ये पक्का हो चुका है। दूसरा, वो जो दिसंबर 2023 और जुलाई 2024 ये दो बार जो धारावी के प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने बोला है, उसे लेकर के हमारे पास 3 सवाल हैं और तीनों सवाल का जवाब हम उनसे मांगते हैं। पहला सवाल यह है कि जब 2019 के नवंबर महीने में ये मुख्यमंत्री बने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने तत्काल नवंबर महीने में 2020 के नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में वो टेंडर रद्द किया था जो अदानी से पहले सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को मिला था। दुबई बेस्ड एक कंपनी थी जिसको जनवरी 2019 की टेंडरिंग में धारावी के रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट मिला था। जनवरी 2019 अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब एक ऐसी सरकार जिसके प्रमुख श्री देवेंद्र फडणवीस थे और जिस सरकार को उस समय के शिवसेना का पूरा समर्थन प्राप्त था, उबाठा का समर्थन प्राप्त था। उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे और जब उद्धव ठाकरे जी उस सरकार के हिस्सा थे तब जनवरी 2019 में एक सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन करके एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका मुख्यालय दुबई में है, मुंबई में भी उसका कार्यालय है। शाह करके उसके मालिक हैं। ओरिजिनली ये लोग बहरीन के रहने वाले हैं लेकिन हैं हिंदुस्तानी। इनकी कंपनी वॉज सक्सेसफुल बिडर और उसमें अदानी को डिफीट किया था। अदानी ग्रुप को डिफीट करके सेकलिंग को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसमें कुछ तांत्रिक अड़चन थी जिसकी वजह से उस टेंडर को तात्कालिक तौर पर होल्ड किया गया था। लेकिन जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अक्टूबर 2020 में वो टेंडर को स्क्रैप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आपने उस टेंडर को स्क्रैप क्यों किया था, कैंसिल क्यों किया? क्योंकि जैसे ही आपने उस टेंडर को कैंसिल किया, आपने अदानी ग्रुप के लिए धारावी में घुसने का रास्ता खोल दिया। जिस अदानी ग्रुप के ऊपर आपको इतना ऐतराज है और आपको लगता है कि पूरे मुंबई को अदानी खा जाएंगे, उस अदानी को जनवरी 2019 की टेंडरिंग प्रोसेस में रोक दिया गया था। लेकिन आप जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो आप उस टेंडर को स्क्रैप करके अदानी को एक बार फिर से धारावी में घुसने का मौका देते हैं, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ देते हैं। क्या यह आपका अपना निर्णय था? इस निर्णय के पीछे कोई लेन देन था? उस समय सरकार में जो लोग थे उसमें शरद पवार जी की पार्टी थी। शरद पवार जी और अदानी ग्रुप के बीच क्या रिश्ता है सबको मालूम है। कैसे अपनी गाड़ी में शरद पवार जी के आमदार उनको बैठा के घुमा के लेके जाते हैं, पूरा बारामती घुमाया जाता है। ये सबने देखा है। तो क्या शरद पवार का कोई दबाव था? और सबसे मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी जो रोज हम दो हमारे दो और पूरी केंद्र सरकार दो उद्योगपतियों के लिए चल रही, इसके लिए रोज राग अलापती है, तब कांग्रेस की सरकार में थी और कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस की जो आमदार धारावी की हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर खूब ऑब्जेक्शन लिया, उसी सरकार में मंत्री थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया।